हेलो हेलो। आ गए आपके सामने मिस्टर रवि रंजन, केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेसन, लेसन नंबर 1। केमिकल बॉन्डिंग के लेसन नंबर 1 में आप ध्यान दीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग कहते किसको हैं, क्या है केमिकल बॉन्डिंग। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is holds or binds the constituent atoms together in a molecule। इसके बारे में आपने समझा केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम और एटम के बीच में, जो अट्रैक्शन होता है, जिस अट्रैक्शन से एक मॉलिक्यूल बनता है, वही हमारा बॉन्डिंग है। भाई कोई भी एटम अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहता है। हमारे केमिस्ट्री में 6 एलिमेंट 18 ग्रुप स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग बनती है, उसी बॉन्डिंग को केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। अब वो बॉन्डिंग बनने के लिए उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उस बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन सबसे पहले कोसेल लेविस ने दिया। कोसेल का कंसेप्ट अलग है, लेविस का कंसेप्ट अलग है, इसलिए कहा जाता है कोसेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। दोनों का कंसेप्ट सेपरेट है और फिर दोनों कंबाइंड होकर के इस पूरे टॉपिक को प्यार से समझाया है। उस प्यार से समझने के लिए आपको थोड़ी कंसंट्रेट होनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि बॉन्डिंग कैसे बनता है। उसके लिए देखो, लेविस का कंसेप्ट पहले पढ़ते हैं, फिर कोसेल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक के अंदर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेविस का कंसेप्ट, लुईस साहब ने क्या किया। लुईस साहब ने बहुत मेहनत किया और मेहनत दिन रात एक करके मेहनत किया और मेहनत करके दिया अपना कंसेप्ट। उन्होंने कहा, लेविस साहब ने कहा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेविस साहब ने डॉट और क्रॉस में रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल सोडियम है 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये 28 क्या है, ये कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लेविस साहब ने डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिखा रहे हैं जो आयनिक बॉन्ड में होता है। ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का दिखाया गया। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो प्लस का रिप्रेजेंट किया गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया इसलिए एक माइनस हुआ। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो NaCl बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर आपने देखा। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, HCl, H और Cl। तो ये सभी आपको मैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेविस कॉन्सेप्ट जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन डॉट और क्रॉस के द्वारा बताया गया, उसी को हम समझा रहे हैं अभी। HCl है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और उसके पहले वाले में आयनिक बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, HCl। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, शेयरिंग होती है, उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 5 3 8 और 5 3 8 हो जाएगा। ये N2 हो गया। इस तरह से O2 में ऑक्सीजन के पास 2 कम होता है, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो रिक्वायरमेंट 2 की होती है। जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी इलेक्ट्रॉन सामने सामने लिखा जाता है, तो ये 6 to 8 और ये 6 to 8। तो ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया। कोसेल साहब ने क्या किया? कोसेल साहब ने क्या किया? कोसेल का कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलकर जो बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और उस मॉलिक्यूल को आयनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आयनिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड होता है, और इस आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहते किसको है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। हे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जिसके लास्ट में 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जिसके लास्ट में 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जिसके लास्ट में 3 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, बस यहीं तक ट्रांसफर करेगा, 4 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, वो शेयरिंग करेगा। और लेगा कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ट्रांसफर जो करता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो ये 7 वाला 1 लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 6 वाला 2 लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 5 वाला 3 लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये कंसेप्ट किसका है? कोसेल का है। लेविस ने क्या किया था? डॉट और क्रॉस द्वारा रिप्रेजेंट किया बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। कोसेल ने क्या किया? कोसेल ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनने वाले मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, यानी आयनिक बॉन्ड, आयनिक मॉलिक्यूल बनाया। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम कोसेल कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हमारी अगली टॉपिक आप देखेंगे। अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।